आप सब। वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 आवर सेंस ऑर्गन्स। Our body has many parts. All these parts work together. As a result, our body is able to perform many functions. A part of human body having a specific function is called an organ. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स, लेग्स, शोल्डर, हेड। ये सभी बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, इसीलिए हम अपनी बॉडी की हेल्प से अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। और बच्चों, जो बॉडी पार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वी ऑल नो सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारे पास होते हैं सेंस ऑर्गन्स। और ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये हमारे आसपास के वर्ल्ड को हमें सेंस करने में हेल्प करते हैं। और हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। और वो कौन कौन से हैं? These are eyes, nose, ears, skin and tongue. These sense organs help us to sense the things around us. These are organs of sight, hearing, smell, touch and taste. तो बच्चों, ये सेंस ऑर्गन्स हमें हमारा जो वर्ल्ड है उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं। जैसे आईज हमें देखने में हेल्प करती हैं, ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं, नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं, और स्किन की हेल्प से बच्चों हम क्या करते हैं? हम फील करते हैं। जो भी हमारे आसपास की चीजें हम उसे स्किन की हेल्प से फील कर पाते हैं। और टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम करते हैं टेस्ट। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज आवर आईज। Eyes are the most important sense organs of sight. We see the beautiful world around us with the help of our eyes. Eyes can also express our feelings and emotions. तो बच्चों, आईज हमारे एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाते हैं। और आईज की हेल्प से बच्चों हम इमोशंस भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे जब हम कभी रोते हैं तो इसका मतलब हम उदास हैं, और जब हम किसी चीज को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम अपनी आईज को वाइडन कर लेते हैं। तो आईज की हेल्प से हम अपने इमोशंस भी जताते हैं। Some people cannot see properly. Mohan was unable to read the blackboard from the last bench in the class. He complained to his teacher about it. The teacher told his parents to get his eyes checked. So, his parents took him to an eye specialist. The doctor examined Mohan's eyes and told him to wear spectacles. बच्चों, आईज हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ साइट होता है, लेकिन कुछ लोग प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। ये एक बॉय है जिसका नाम है मोहन। मोहन अपनी क्लास में लास्ट बेंच पे बैठता था और इसे बेंच पे बैठने के बाद ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो मोहन ने अपनी टीचर को बोला। टीचर ने पेरेंट्स से कहा कि मोहन को किसके पास ले जाएं? एक आई डॉक्टर के पास ले जाएं। इस आई डॉक्टर ने बोला मोहन को कि इसकी आईज कमजोर है तो इसे स्पेक्टेकल्स लगाने चाहिए। Mohan's parents took him to an optician who made spectacles for him. After wearing them, Mohan could read the blackboard clearly. तो मोहन के पेरेंट्स मोहन को कहाँ ले गए? जहाँ पर स्पेक्टेकल्स बनते हैं, यानी ऑप्टिशियन के यहाँ। और जब मोहन ने ये ग्लासेस यानी स्पेक्टिकल्स को वेयर करा, इसके बाद मोहन को ब्लैक बोर्ड क्लियरली दिखना शुरू हो गया। तो बच्चों, स्पेक्टिकल्स क्या करते हैं? स्पेक्टिकल्स हमें क्लियर विजन देते हैं, यानी साफ साफ देखने में मदद करते हैं जब हमारी आईज प्रॉपरली नहीं देख पाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Some people also use contact lenses instead of spectacles. When we become old, our eyesight becomes weak. So again, we need the help of glasses. Some people cannot see at all. Such people are called blind. They use their fingers to feel the various patterns of raised dots to read and write. This system is called the Braille script. It was developed by Louis Braille. तो बच्चों, स्पेक्टिकल्स के साथ साथ कुछ लोग क्या वियर करते हैं? ये वियर करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज।
और बच्चों जब हम ओल्ड हो जाते हैं तभी हमारी आई मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तब भी हमें चश्मा लगाना पड़ता है। और बच्चों क्या आप लोग जानते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। इन लोगों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इन्हें ब्लाइंड पीपल। तो ब्लाइंड पीपल कैसे पढ़ते और लिखते हैं? इनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ये देखिए, ये है ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसमें डॉट्स जो होती हैं वो पेपर से थोड़ी उभरी उभरी होती हैं, और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इसे टच करके सेंस करते हैं और लेटर्स को समझते हैं। बच्चों, इस सिस्टम को डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल खुद एक ब्लाइंड पर्सन थे और इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। चलिए अब पढ़ते हैं कि हमें अपनी आईज की देखभाल कैसे करनी चाहिए। You must take care of your eyes. Wash your eyes 4 to 5 times in a day with clean water. Do not read or study in dim light or very bright light. This tires your eyes. Do not read in a moving vehicle. You will strain your eyes. तो बच्चों, हमें दिन में कम से कम 4 to 5 टाइम्स अपनी आईज को क्लियर वाटर से साफ करना चाहिए। और बच्चों, हमें कभी भी ना तो डिम लाइट में यानी बहुत कम लाइट में और ना ही बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ना चाहिए। इससे हमारी आईज टायर फील करती हैं और आई मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। और बच्चों, जब भी हम कभी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें मूविंग व्हीकल में भी नहीं पढ़ना चाहिए। Do not read while lying down. Never rub your eyes with a dirty towel or with dirty hands. Tell your teacher or parents if you cannot read the blackboard properly. बच्चों, क्या हमें लेट के पढ़ना चाहिए? नो, इससे हमारी आईज खराब होती हैं। और बच्चों, जब भी आपको कभी नहीं दिख रहा होता है प्रॉपर ब्लैक बोर्ड, तो हमें किसे बताना चाहिए? अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और हमें कभी अपने हैंड से आईज को नहीं रब करना चाहिए। इससे हमारे हैंड्स के जर्म्स हमारी आईज में जा सकते हैं और हमें आई इन्फेक्शन हो सकता है। और हमें हमेशा क्लीन टॉवल से ही अपने फेस और आईज को वाइप करना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं ईयर्स के बारे में। ईयर्स, some sounds are pleasant to our ears and some sounds disturb us. We hear various types of sounds with our ears. The ears send the message to the brain. The brain reads the message and tells you what the sound is. तो बच्चों, जब कभी हम एक सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं तो ये हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या जब आप लोग ट्रैफिक में जाते हैं और हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, ये आपको अच्छी लगती है आवाज? इससे हमारे कान में दर्द होता है। तो कुछ साउंड्स होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब भी कोई साउंड हमारे ईयर में ट्रैवल करती है तो हमारी ईयर नर्व्स इसे ले जाती है हमारे ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये किस चीज की साउंड है और कहां से आ रही है। Hearing problems. Some people cannot hear properly. Some people become hard of hearing because of old age. The power of hearing become weak in old age. They may use a hearing aid. तो बच्चों, कई बार कुछ लोगों को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसे हम कहते हैं कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, और बिकॉज ऑफ ओल्ड एज भी लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। तो वो क्या यूज करते हैं अच्छे से सुनने के लिए? वो एक हियरिंग डिवाइस जिसे कहते हैं हियरिंग एड, वो इसे लगाकर सुनते हैं। It is a small instrument worn in the ear which makes the sound loud and allows the person to hear more clearly. ये एक kind of instrument होता है जिसे हम अपने कान पर लगाते हैं, और जो भी साउंड इस डिवाइस के अंदर आती है, ये डिवाइस उस साउंड को लाउड करता है, जिसे हमें साफ साफ समझने में हेल्प होती है कि कोई पर्सन क्या कह रहा है। Some people who cannot hear at all are called deaf. तो बच्चों, जिस तरह जो लोग बिल्कुल नहीं देख सकते हैं उन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं, और जो लोग बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं उन्हें कहते हैं deaf people. Hearing aid is useless for them. Such people use sign language or the lip movements of the people to understand what is being said. This is called
लिप रीडिंग। तो बच्चों, जो लोग बिल्कुल डेफ होते हैं उनके लिए ये हियरिंग एड या हियरिंग डिवाइस बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है। तो ये कैसे एक दूसरे की बात समझते हैं? ये स्पेशल लिप मूवमेंट्स को देखकर या फिर साइन लैंग्वेजेस को देखकर, जैसे अगर मैंने कहा इधर आओ तो मैंने मुंह भी चलाया और ऐसे एक्शन भी करा। तो जो डेफ पीपल होते हैं वो इन साइन लैंग्वेज और लिप मूवमेंट को देखकर समझते हैं और अपने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिप रीडिंग। आगे देखते हैं। You must take care of your ears. Do not clean your ears with a matchstick or a hairpin. Dry your ears with a soft, clean towel after bath. Do not let water enter your ears. Go to a doctor if you have an earache. तो बच्चों, हम लोग जब हमें कान में कई बार दिक्कत होती है तो हम मैच स्टिक या फिर हेयर पिन यूज कर लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ईयर ड्रम खराब हो सकता है। और बच्चों, हमें हमेशा क्लीन टॉवल से अपने ईयर को वाइप करना चाहिए नहाने के बाद, क्योंकि अगर कुछ पानी रह जाता है तो उससे हमें दर्द हो सकता है। और बच्चों, हमें कभी भी वाटर को अपने कान में नहीं जाने देना चाहिए। और इन केस अगर हमें ईयर एक हो रहा है यानी कान में दर्द हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Physically challenged people. Most of us are lucky to have good health. We can speak, hear and see by the use of our organs. तो बच्चों, हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें अच्छी हेल्थ मिली है, हम सब अच्छे से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारे गुड हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होती हैं। बट देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट सी, जिन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड पीपल। हियर जो लोग नहीं सुन पाते हैं उन्हें कहते हैं डेफ और स्पीक डम। तो बच्चों, जो लोग देख नहीं पाते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लाइंड, जो सुन नहीं पाते हैं उन्हें कहा जाता है डेफ और जो बोल नहीं पाते हैं उन्हें कहा जाता है डम पीपल। सच पीपल आर चैलेंज्ड फिजिकली are called physically challenged people. They go to special schools. इन तरीके के लोगों को कहा जाता है फिजिकली चैलेंज पीपल, क्योंकि इनके लिए एक फिजिकल चैलेंज है, इनके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेशल स्कूल्स भेजा जाता है जहां पर इनसे कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, जिसे कहते हैं नोज। योर मदर इज बेकिंग अ केक, यू लव दैट स्मेल, so you take in a deep breath through your nose. You cross the garbage dump on your way to school. You quickly close your nose to block out the bad smell. तो बच्चों, जब कभी हमारी मम्मा कुछ डिलीशियस फूड जैसे कि हमारे लिए केक बेक करती हैं तो हमें उसकी स्मेल कैसी लगती है? प्लेजेंट। और हम एक डीप ब्रेथ लेते हैं ताकि हम उस स्मेल को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। लेकिन कभी जब आप स्कूल जाते वक्त किसी गार्बेज बिन को क्रॉस करते हैं तो क्या आपको उस गार्बेज बिन से आने वाली स्मेल अच्छी लगती है? नो, हमें वो स्मेल लगती है फाउल यानी गंदी और हम क्विकली अपनी नोज को कवर कर लेते हैं। Both the smells, the bad and the good, were picked up by your nose. It picks up the smell around us and sends the message to the brain. The brain reads the message and tells you what the smell is. It also tells you if the smell is good or bad. तो बच्चों, हमें ये स्मेल को सेंस करने में किसने हेल्प करी? ये हमें हेल्प करती है हमारी नोज। तो जब भी कोई स्मेल आती है हमारी नोज फटाफट उस स्मेल को पिक करती है और हमारे ब्रेन को भेज देती है। ब्रेन इस मैसेज को समझता है कि एक अच्छी स्मेल है या एक बैड स्मेल है और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों स्किन। आवर एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन। आवर स्किन रिस्पॉन्ड्स टू द सेंस ऑफ टच। आवर स्किन विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन tells us if something is rough or smooth, hot or cold, hard or soft. It protects the internal parts of the body. तो बच्चों, हमारी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है? हमारी स्किन से कवर्ड है। हमारी स्किन टच सेंसिटिव होती है। आप अपने हाथ से दूसरे हाथ पे एक चोटी भर के देखिए तो आपको तुरंत एक
कैसा फील होगा, पॉइंटेड फील होगा। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारी स्किन की एक कैपेबिलिटी बताता है कि ये हमारी स्किन टच सेंसिटिव है। हमारी स्किन अलग अलग फील करने में हेल्प करती है, जैसे कि हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, रफ और स्मूथ। तो बच्चों हमारी स्किन हमें और किस काम में हेल्प करती है, ये हमारे इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारे नर्व्स, मसल्स और सभी चीजें स्किन कवरिंग की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इज आवर टंग। देयर आर सेवरल टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग. These taste buds pick up the sweet, sour, salt or bitter taste in the food we eat. They send them a message to the brain. The brain then tells us what the food tastes like. We also speak with our mouth with the help of our tongue. Our tongue also helps in swallowing the chewed food and drinking water. तो बच्चों हमारी टंग किस में हेल्प करती है, ये हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। और हमारे टोटल कितने टेस्ट होते हैं, हमारे 4 काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं। नंबर 1 इज स्वीट, सेकंड इज सार, स्वीट होता है बच्चों मीठा, सार होता है खट्टा, सॉल्टी होता है नमकीन और बिटर होता है कड़वा। हमें ये सभी टेस्ट किसकी हेल्प से पता चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। तो बच्चों जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो ये मैसेज हमारी टंग ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन फिर बताता है कि उसका टेस्ट कैसा है। बच्चों क्या टंग हमें खाली टेस्ट करने में हेल्प करती है? नो, हम टंग की हेल्प से ही बोल पाते हैं और टंग हमें हमारा सारा फूड swallow करने भी हेल्प करती है। हम जब भी फूड रखते हैं तो हम टंग पे रखते हैं और टंग इसे नीचे हमारे स्टमक तक ले जाती है। तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में जान के? आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।